व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कल मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि जितना एक पर्सन के पास जितना भी इनकम है, ठीक है, जो भी इनकम है उसका, जो भी टोटल इनकम है, वो जो भी खर्चा कर रहा है, ठीक है, अगर वो इस तरीके से खर्चा कर रहा है कि उसको सारी चीजों पर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब कंज्यूमर किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। मतलब जो भी खर्चा कर रहा है, अब वो जितना भी खर्चा कर रहा है, अगर उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देन वी कैन कॉल्ड इट एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इट रेफर्स टू अ कंडीशन और अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है इन विच अ कंज्यूमर गेट्स अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिसमें कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी विथ हिज गिवन इनकम। मैंने बोला ना, जो भी उसके पास इनकम है उसका जो है वो खर्च कर रहा है, उसको एक्सपेंडिचर कर रहा है, और उससे अगर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या, जो भी खर्च करने पर अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। बस ये बात याद करना है कि जितना भी उसके पास गिवन इनकम है, अगर उस गिवन इनकम को खर्च करने पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। यहां तक तो हमने कल भी थोड़ा डिस्कस करा था। अब देखते हैं कंज्यूमर का जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, वो दो तरीके से होता है, एक तो वन कमोडिटी केस और एक है टू कमोडिटी केस। अब दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है हर बार, तो इसमें देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वन कमोडिटी केस। तो अगर कंडीशन बोला जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो दो होते हैं, एक होता है वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया भाई, टू कमोडिटी केस, टू कमोडिटी कमोडिटी केस, ठीक है। पहला हो गया वन कमोडिटी केस और दूसरा हो गया टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में क्या है, कंडीशन फॉर अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज एज्यूम टू कंज्यूम ओनली वन गुड्स, है कि नहीं। जब एक कंज्यूमर है, जैसे मान लो कि एक श्याम है, या फिर मान लो कि इसका नाम टिल्लू है बेचारा का, ठीक है। अब टिल्लू जो है वो क्या कर रहा है भाई, एक वन गुड को एक तरीके से क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तब वो जो सेटिस्फैक्शन होगा वो किस तरीके का होगा। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को एक बेसिक सा थ्योरी कि एम यू एक्स अपन पी एक्स अगर हो जाए एम यू एम के बारे में, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अगर ये कंडीशन आ गया, इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी वो खरीदा भाई, अब उससे उसको मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो कितना हुआ, 50 है, और जो प्राइस है वो एक तरीके से कितना है, 10 है, ठीक है। प्राइस कितना, 10 है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है वो मान लो कि 5 का है, ठीक है, 5 यूटिल्स का है। तो जब 5 यूटिल्स का है तो हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 आ गया कि नहीं। तो ये 5 इसके बराबर है या नहीं है, इसका मतलब कंज्यूमर किस पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। किस, एक कमोडिटी केस, यहाँ पर देखो सिर्फ एक्स कमोडिटी। अब जब अभी टू कमोडिटी केस में तो एम यू एक्स, वहां पर एम यू वाई भी आ जाएगा, ठीक है, दो। तो यहाँ पर याद रखना है कि कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब एक कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है ओनली वन गुड, ठीक है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इस कंडीशन में, ठीक है। जैसे एम यू एक्स का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एम यू एम का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसमें एक बात ये नोट करके लिखना है, हमें नोट करके क्या जानना है भाई, इट इम्प्लाइज, वन कमोडिटी केस क्या इंप्लाई करता है, क्या बताता है, दैट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव हो रहा है ना। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल सी बात है, अगर उसके प्राइस, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, अगर उसके प्राइस के बराबर हो जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो मनी का निकल जाता है। जैसे कि मान लो इसका प्राइस 1 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 1 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। बस ये समझ के चलना कि जो भी मार्जिनल यूटिलिटी निकल रहा है उसका प्रोडक्ट का कंज्यूम करने पर वो उसके प्राइस को अगर डिवाइड कर रहा है तो एम यू एम के बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर है तब हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वन कमोडिटी केस में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली देखते हैं और स्केड्यूल वाइज, और इसका थोड़ा सा ग्राफ भी देखेंगे। अब जैसे कि हमने देखा भाई कि भाई एम यू एक्स और एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि एम यू एक्स और पी एक्स बराबर हो सकता है, कि एम यू एक्स और बराबर क्या हो जाएगा, एम यू, जैसे कि मान लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और पी एक्स दोनों बराबर हो सकता है, जब ये मान लो ये भी 1 है ये भी 1 है,
ये दोनों बराबर हो गया तो इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को डिवाइड करके, जैसे एम यू एम भी मान लो कि लेट जो एज्यूम कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी एम यू एम किसके बराबर है, 1 के बराबर। जैसे एज्यूम कर लिए कि एम यू एम कितना है, 1 के बराबर। तो जब 1 के बराबर है तो जैसे कि हमने देखा एम यू एम, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। तो एम यू एम कितना बराबर है, 1। इसका मतलब ये भी 1/1 होगा भाई, तभी तो ये कट कर कितना आया, 1 आया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एम यू एक्स और एम यू एम को जब डिवाइड कर रहे हैं तब भी पी एक्स के बराबर आ रहा है, क्योंकि सबका वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो एक तरीके से क्या हो गया, लगभग सारी चीजें इक्वल हो गई। इसका मतलब यही है कि भाई जो भी है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। वो अगर सेटिस्फैक्शन नहीं रहता तो यहाँ 2 हो जाता। तो अगर मान लो कि यहाँ पर प्राइस हो जाता, यहाँ पर मान लो कि प्राइस हो जाता 1/2 इज इक्वल टू 1, तो इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब नॉट सेटिस्फाइड। और नॉट सेटिस्फाइड मतलब यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, किसमें, 1 कमोडिटी केस में। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी कैलकुलेशन में गड़बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम लोग ये टेबल को देखो, टेबल में क्या है भाई, एक यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 कंज्यूम किया, 2 कंज्यूम किया, 3 कंज्यूम किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया। उसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी है भाई एक्स का। अब मान लो मार्जिनल यूटिलिटी इसका 10 है, ठीक है, और इसका जो 3 है वो प्राइस है, ठीक है, 3 है उसका वो क्या है, प्राइस है। तो अब समझो कि यहां पर जो है ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। एम यू एक्स पी एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एम यू एक्स पी एक्स बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी इक्वल है क्या, नहीं है। लेकिन देखो एम यू एक्स को जब डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, मतलब क्योंकि 2 हम लोग क्या मानेंगे, मान के चल रहे हैं भाई यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी इज कितना है, 2 है। मतलब एम यू एम हमारा कितना है, किसके बराबर है भाई, 2 के बराबर। तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 के बराबर है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ एम यू एम कितना है, 2 हो गया, एम यू एक्स कितना है, 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 हो गया और इसको डिवाइड कर दिया, मतलब 6 डिवाइडेड बाई कितना, 2 से कितना निकल गया, 3। और प्राइस पहले से कितना है, 3। तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम 10 रखे रहते हैं, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये 5 आ रहा है ना कैलकुलेटर करके 5। ये 5 और ये दोनों इक्वल तो नहीं है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है। तो याद रखना एम यू एक्स और अपॉन अगर एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स आ रहा है, और तो उसके वजह से क्या हो रहा है, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। या फिर इस तरीके से ग्राफ बना देना कि जो एम यू एक्स है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, पी एक्स के बराबर आ रहा है। तो जो एम यू एक्स आएगा वो पी एक्स के बराबर होगा, तो हमारा एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस में आ जाएगा। बस ये बात समझना है, क्लियर हो गया, बस यही बात है, उससे ज्यादा बात याद नहीं रखना है, क्लियर। आगे देखो, जैसे ग्राफ के फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमने अभी देखा ना, जब 3-3 था तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब ये देखो एम यू एक्स जो है वो 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट भी कितने, 3। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आया कि नहीं, ये प्राइस का मामला भी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया। ये नेगेटिव में भी जा सकता है आगे, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पर मीट किया। तो बस एक पॉइंट बनाना है, एक प्राइस। अब यहाँ प्राइस क्या है भाई, अगर हम लोग देखा जाए तो प्राइस हमने क्या रखा है, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं होगा ना भाई, प्राइस आपके हिसाब से नहीं चेंज होगा ना। आपका मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो सकता है, लेकिन आपका प्राइस जो है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा सबके लिए। तो यहीं पर देखो, तो यहाँ पर प्राइस क्या है हमारा, प्राइस देखो, प्राइस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, और प्राइस सेम है। और मार्जिनल यूटिलिटी कब, जब ये पॉइंट पर मिल रहा है 3 पर, ये भी 3 पर मिल रहा है, और यहाँ भी देखो 3 पर। तो ये कौन सा फॉर्म किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस, इन 1 कमोडिटी केस, ठीक है, 1 कमोडिटी केस, बस ये याद रखना है। उसके बाद फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट, बिकॉज एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी, है ना। एम यू एक्स हमारा 6 था, 6 को डिवाइड किया 2 से तो हमारा आया 3, और हमारा प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितना था, 3 था। तो जब पी एक्स और एम यू एक्स जब बराबर हो गया, एम यू एक्स बराबर हो गया निकालने के बाद इसके, तो हमारा यहाँ क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया इस केस पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसको जोड़ देते हैं थोड़ा सा ताकि नोट्स में ये पता चल जाए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। बस इतना ही याद रखना। बस ये वाला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट हो गया। शुरुआत में mu x by px अगर वैसे हो गया तो ठीक है, 1 1 1 करके। अगर आपको 1 नहीं दिया हुआ है मान लो, तो 1 नहीं दिया हुआ तो किसके हिसाब से चलेंगे? इसके हिसाब से। 1 नहीं दिया हुआ तो किसके हिसाब से? इस हिसाब से चलेंगे। अगर आपको 1 दिया हुआ है तब तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहीं ऐसे हो गया ना भाई, एक 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 सब बराबर हो गया, तो mu x इज इक्वल टू px तो अपने आप ही हो गया। यहाँ देखो, अगर 1 1 रहता तो mu x इज इक्वल टू px नहीं हो जाता? हो जाता, कंप्लीट। समझ रहे हो? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस पर यहां देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग टू कमोडिटी केस पर। जो सेकंड जो हमारा आज कॉन्सेप्ट है टू कमोडिटी केस का। दो कमोडिटी केस मतलब एक से ज्यादा जब कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पर समझो कि टू कमोडिटी केस में क्या होगा, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटी एक्स और वाई, दो कमोडिटी है भाई, एक्स और वाई कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर जो होगा इक्विलिब्रियम कब होगा? हमने बताया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में mu x by px, इसीलिए आप लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल रहे हैं। क्यों भाई? mu x by px इज इक्वल टू mu y by py इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये वाला टू कमोडिटी केस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो कमोडिटी आ गया, बस एक और जुड़ गया, बात बराबर ही होगा। मतलब अगर एक 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 सब जगह रख दे तो सबका अगर एक एक आ गया तो हो गया, लेकिन जब एक नहीं रहेगा तो हम लोग उसको एक एक करके निकालेंगे। अब समझो यहाँ पर mu x अपॉन px, ये वाला फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया, तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बताता है भाई, यूटिलिटी पर यूनिट ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द गुड x एंड गुड y शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोला गया यहाँ देखो, समझो फिर से मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ क्या बोला गया, ये क्या बताता है? इट इम्प्लाइज दैट, जो टू कमोडिटी केस है वो क्या बता रहा है भाई हमें? यूटिलिटी पर जो रुपी है ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर, जो भी पर यूनिट उसको जो यूटिलिटी महसूस हो रहा है, द कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड एक्स एंड गुड वाई शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए। तो इसके बराबर इसका, मान लो कि इसमें हमने कर दिया 50 रख दिया, इसमें 10 रख दिया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर भी पूछेगा ना तो आप ऐसे कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज 50, इफ द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज 10। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? 5। फिर बोलोगे इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 60 एंड द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, क्योंकि प्राइस तो सबका अलग अलग होगा भाई, तो मान लो कि प्राइस हमने यहाँ पर मान लो कि किसा 6 रख दिया, या सॉरी यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 5 लाना है ना, तो 12 रख देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आपको लाना पड़ेगा उतना। अगर नहीं आया तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या होगा? 12 होगा, तो 12 5 जो कितना हो गया? 60। 12 5 जो कितना? 60। और मान लो इफ MUM उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मान लो 5 है, इफ जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो इसका कितना है? 5 है। इसका मतलब ये 5 के बराबर, ये भी 5। तो अगर थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर दे भाई, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हमारा 5 था, तो ये तीनों मिलाकर क्या हो गया? इक्वल है। देन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज। और कितने कमोडिटी केस में? इन टू कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस में। आई बात समझ में? बस सिंपल सा था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को समझ में आई भाई? जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? आगे अगर देखो थोड़ा सा, इसका टू कमोडिटी केस है, इधर इधर कहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है भाई? अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट बना दो कि यहाँ पर ये क्या कर रहा था? इधर से आया भाई कौन? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, और एक पॉइंट पर जब मिला तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। दोनों का मान लो कि 8 था, दोनों का क्या हो गया? एक तरीके से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकल के आ गया। तो बस वहां पर क्या था? एक ही था, सिर्फ ये वाला फिगर था, देखो ऐसे करके ऐसे ही आ रहा था, और एक जो फिक्स प्राइस पर था वो एक तरीके से मिल रहा था। तो यहाँ क्या प्राइस है ना, एक फिक्स प्राइस पर मिल रहा था ना। तो ये जब दोनों एक साथ ही मिल रहा है एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मिला, अब ये हो सकता है ये आगे बढ़ जाए, इसे नेगेटिव में चल जाए, ये वाला लाइन, ये हो सकता है ये आगे बढ़कर नेगेटिव में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट पर मिला
उस पॉइंट को हम लोग क्या बोले, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। बस वहां पर एक बना देते हैं, यहाँ पर दो बना के एक लाइन प्राइस का जिसको हमें कांस्टेंट बता देना है, इसमें प्राइस क्या सेम बता देना है, क्योंकि प्राइस तो सेम रहेगा भाई। ठीक है, क्लियर। अगर दोनों का प्राइस अलग अलग है तब भी इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मान लो कि इफ MUM, इफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये ठीक दिख रहा है ना, इफ MUM, मान लो कि फॉलोइंग डायग्राम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट। इफ MUM कितना दिया हुआ 1, अब जब MUM 1 दिया तो MUX by PX और MUY by PY दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं। क्यों, सोचो, क्योंकि MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY इज इक्वल टू MUM, और आप जान रहे MUM दिया हुआ है आपका किसके बराबर है, 1। तो सिंपल सी बात है, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, है ना, ये भी 1 होगा। सिंपल सी बात है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा इस पूरे का 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PX इज इक्वल टू PY, देखो यहाँ पर PX भी 1 हो गया और PY भी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। हो सकता है कि नहीं, ये हम लोग बोल सकते हैं PX इज इक्वल टू PY। अगर कब, जब हमारा क्या है MUM 1 के बराबर है, तो PX by PY। उसके बाद हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कि MUX by, यहाँ पर देखो MUX भी ये है और MUY भी 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं MUX बराबर MUY, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके तहत जो होगा ये हमारा एक तरीके से दूसरा आ जाएगा कि अगर कैसे भी कर दो MUX by MUY इज इक्वल टू PX by PY, PX by PY, तो ये डायग्राम निकल के आ जाएगा। बस आपको इतना अगर लिख दिए तो बस आपको नंबर मिल गया। इतना, ये सब चीज जितना मैंने डायग्राम दिखाया थोड़ा सा आपको लिखना सिखाया और लास्ट में ये वाला चीज एक्सप्लेन कर देना, काम कंप्लीट हो गया। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, ये बस इसमें यही चीज है कि 2 कमोडिटी आ रहा है, उसमें एक कमोडिटी था बस। ठीक है, क्लियर, तो ये बात समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक में क्या है भाई, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हो रहा है वो क्या कंडीशन है भाई, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का यूजिंग अ मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर मार्जिनल यूटिलिटी का अप्रोच जो है वो एक तरीके से लेकर चल रहा है, तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर रुपीज मस्ट बी सेम अक्रॉस ऑल द गुड्स परचेज, कि जो मार्जिनल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गुड्स जो है ज्यादा दाम में खरीद रहा है और जो दूसरा गुड्स है वो ज्यादा दाम में खरीद रहा है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो पर यूनिट का दाम हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, सॉरी, लेकिन जो पर रुपी यूटिलिटी होगा वो एक तरीके से क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बदल नहीं सकता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब MUM। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM, इसका मतलब क्या होता है MUM। ठीक है, फिर से बन गया भयंकर MUM। ठीक है, समझ में आया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स वैलिड। ठीक है, एक मिनट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, हमेशा वैलिड होना चाहिए, मतलब वहां पर काम करते होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो बचा होगा, मैं देख लूंगा एक बारी, वैसे तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ बचा होगा, सब खत्म हो गया इसका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।